हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस टेल्स पर एक बार फिर से। मैं हूं दिवाकर और हाजिर है जो हम सीरीज चला रहे हैं मंथली कंपाइलेशंस का, करंट अफेयर्स का, उसकी अगली कड़ी में, अगले वीडियो, अगले सेशन में, जो कि है जुलाई 2023 का मंथली कंपाइलेशन। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ठीक है, इसका मतलब पढ़ने में तो बड़ा सीधा सीधा सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी टास्क कंप्लीट करने से पहले आपके अंदर ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हम इस काम को कर सकते हैं। क्यों? ये एक बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन इसका डिफरेंस देखिए। जब आपको पता होता है कि हम कर सकते हैं, आपके अंदर बिलीफ होता है, तो आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपका फोकस होता है, वो सिंपली उसी टास्क पे रहता है, आपका मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, हालांकि कहा गया है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। लेकिन इंसान है सब लोग, थोड़ा थोड़ा तो चाह रहती है ना कि जो काम करें वो पूरा हो जाए, उसका फल मिल जाए। तो जब आपको बिलीव रहेगा, सीधी सी बात है, किसी काम को करने का बिलीफ आपके अंदर रहेगा, तो फिर आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे फल इसका मिलने ही वाला है हर हाल में। तो इस बेस पे आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। ठीक है, फोकस आपका बना रहेगा और एनर्जी, इंटेंसिटी सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कम से कम जो भी काम कर रहे हैं उस पर बिलीफ बना के रखिए पूरी तरीके से। ठीक है, आधा काम बिलीव करने से ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस मंथली कंपाइलेशन को। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने एकामरा प्रोजेक्ट परियोजना शुरू किया है? ठीक है, तो वो है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने एकामरा प्रोजेक्ट अभियान शुरू किया है, जो कि इन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्च तो इन्होंने किया था 2019 में। इसका फोकस क्या है, इसका मकसद क्या है कि लगभग 80 एकड़ की जो भूमि है, जो कि ये लॉर्ड शिवा के श्राइन के आसपास जो घिरी हुई जो 80 एकड़ की भूमि है, ठीक है, उसको रिवाइटलाइज करना मतलब उसका थोड़ा सा नवीनीकरण करना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 280 करोड़ का एकामरा प्रोजेक्ट है, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी ने इनिशिएट किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, श्राइन है, वो उसको बोलते हैं 11वीं सेंचुरी लिंगराज टेम्पल। ठीक है, 11वीं सेंचुरी का ये टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है। ठीक है, जो कि भुवनेश्वर जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, द एकामरा प्रोजेक्ट फ्रॉम उड़ीसा गवर्नमेंट टू रिवाइटलाइज द लिंगराजा टेम्पल, 11वीं सेंचुरी लिंगराजा टेम्पल। ठीक है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रोनिक डिसऑर्डर? एक दीर्घकालिक विकार का नाम पूछा गया है, जिसमें कि शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, डिफेंस या प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे कह सकते हैं, कि गलती से वो अपने खिलाफ ही जो है काम करने लगता है, अर्थात अपने ऊपर ही हमला करने लगता है, हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है, वो कौन सा क्रोनिक डिसऑर्डर है? उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा और अगर जानना चाहें, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने मतलब गलती से खुद पर ही अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वेरियस सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, मतलब देखने में कमी आ सकती है, दृष्टि आपकी कमज़ोर हो सकती है, मोबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अर्थात मेंटली थोड़ा सा आपको मतलब अफेक्ट करेगा ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इसके समाधान के लिए, इसके इलाज के लिए, ठीक है, उन्होंने साइंटिस्ट ने एक जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन को ढूंढा है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता था। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है थोड़ा इसको रोकथाम में इसमें कमी आएगी।
ठीक है। एंड दिस वन इज़ फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो देखते देखते हम लोग भूल जाते हैं यहाँ हमारा भी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना हो सकता है कि वीडियो पसंद आ रहा हो, ऑब्वियसली कंटेंट ऐसा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर चैनल का काम पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। किस कंट्री ने अभी हाल ही में अफर्मेटिव एक्शन ख़त्म कर दिया कॉलेज एडमिशन में, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन जो है कॉलेज एडमिशन में ख़त्म कर दिया वो है यूएसए, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब ये बोलते हैं ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या यूँ कहें कि रिजर्वेशन टाइप जो चीज़ें होती हैं कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे के, आरक्षण दे के उसको कॉलेज में एडमिशन दिया जाए, तो उसको अब ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूएसए की ये मतलब हाल ही में यूएसए में ऐसा हुआ है। ओजोन यूवी बुलेटिन, ओजोन यूवी बुलेटिन, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि इस बुलेटिन को किसने रिलीज़ किया है, तो वो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओजोन यूवी बुलेटिन को रिलीज़ किया है। WMO का अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस। पूछ रहा है कि इनकोइस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। देखो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको तो अक्सर इससे दो चार होना पड़ता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत तमाम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जैसे आपका हो गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMO। उसी तरीके से या वेदर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। एम्बरग्रिस जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, को और भी क्या बोला जाता है ये पूछ रहे हैं। तो ये है फ्लोटिंग गोल्ड, ठीक है। एम्बरग्रिस को फ्लोटिंग गोल्ड भी बोला जाता है। एम्बरग्रिस अभी हाल ही में न्यूज़ में था। ये एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है। वैक्स लाइक मटेरियल कहाँ से मिलता है, स्पर्म व्हेल के डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से, ठीक है। स्पर्म व्हेल्स के जो कि प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उसके पाचन तंत्र से ये एम्बरग्रिस मिलता है। ये कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है परफ्यूम बनाने में, इत्र वगैरह बनाने में, जो मतलब सुगंधित चीज़ों को बनाने में यूज होता है एम्बरग्रिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकंड थॉमस सोल। किसने सेकंड थॉमस सोल पर, जो कि एक अंडर वाटर रीफ है, इस पर अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को स्टेशन किया है, ठीक है। अपने मिलिट्री ट्रूप्स लगा दी हैं, अपनी आर्मी लगा दी है सेकंड थॉमस सोल पर, ठीक है। तो वो है फिलीपींस ने लगाया है, ठीक है। सेकंड थॉमस सोल जो है वो एक एटॉल है, ठीक है, एक एटॉल है जो कि स्प्रेटले आइलैंड जो कि साउथ चाइना सी में है उस पर स्थित है सेकंड थॉमस सोल। इसमें कहा यह गया है कि फिलीपींस ने अपनी इस पर सोवरेनिटी स्थापित करने के लिए छोटी संख्या में कुछ सैनिकों को वहाँ पर मतलब खड़ा कर दिया है, स्टेशन कर दिया है। उसमें कहा यह जा रहा है फिलीपींस का ये एक्विजिशन है कि जो चाइना है इस रीफ के आसपास, ठीक है, जो फिलीपींस के वेसल्स है उसको हैरासमेंट कर रहा है, उसका हरास कर रहा है, ठीक है। इनसाइड द फिलीपींस EEZ स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत ये सेकंड थॉमस सोल स्थित है, लेकिन उस पर जो है चाइना असर्ट करना चाह रहा है, उसको हैरास करना चाह रहा है, उनके वेसल्स को, फिलीपींस के वेसल्स को, ठीक है।
अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये होता है आपका, जैसे एक तो हो गया टेरिटोरियल सी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका है समुद्र, ठीक है, और ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है, तो लैंड बाउंड्री है। तो यहाँ से जो वो होता है, मतलब 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स तक ये होता है आपका टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल सी, ठीक है। फिर इसी लैंड एरिया से जो है 24 नॉटिकल माइल्स जो होता है, 24 नॉटिकल माइल्स, उसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है, कॉन्टिगुअस जोन। और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है, EEZ, ठीक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, ये आपके टेरिटोरियल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस जो होता है यहाँ तक, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, जिसमें कि कोई कंट्री मतलब वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हाई सीज, ठीक है, हाई सीज। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका मतलब इनको क्या क्या बोलते हैं। जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है उसको टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, और जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके आगे जो होता है वो हाई सीज होता है। सन के सरफेस पर, ठीक है, सूर्य की सतह पर उल्का जैसी रेखाओं, मीटियोर लाइक स्टिक्स जो सूर्य की सतह पर गिरती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सोलर शूटिंग स्टार्स, ठीक है, सोलर शूटिंग स्टार्स बोला जाता है। और मिशन वात्सल्य पूछ रहा, मिशन वात्सल्य किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो ये ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वात्सल्य, वात्सल्य किसका गुण है? तो वुमेन का, वुमेनहुड का है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये मिशन वात्सल्य चला गया है। अभी इस मिशन वात्सल्य में होगा क्या? इसमें ये होगा, जो विलेज लेवल की चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमिटीज़ होती हैं, उनको टास्क दिया जाएगा कि जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, जैसे कि ऑर्फन्स हो गया, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, इनको पहचानिए, इनको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इनको जो नेसेसरी सपोर्ट की ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये वात्सल्य मिशन इसी काम में लगा हुआ है, ऑर्फन्स को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को ढूंढना और उन्हें नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। नेग्लेरिया फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, पूछ रहे हैं कि कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो वो है ब्रेन को, ठीक है। नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन को अफेक्ट करता है। अभी एक बड़ी ही दुखद घटना हो गई, केरला में एक बच्चे को ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, ठीक है, ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा है। अब वो वहीं हाल आसपास के किसी तालाब में स्विमिंग करने के लिए गया था, नहाने के लिए गया था, वहीं पर जो नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा है उसने उसको कैच कर लिया, और जिसकी वजह से फिर उसका माइंड ईटिंग, ब्रेन ईटिंग करता रहा, धीरे धीरे जाके उसकी मौत हो गई, ठीक है। इट इज़ वेरी रेयर बट एक्सट्रीमली डेंजरस ऑर्गेनिज्म। नेग्लेरिया फाउलेरी जो बहुत रेयर होता है, जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन जब पकड़ लेता है तो फटल ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमोएबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, पैम, ठीक है। तो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। आरबीआई का एक वर्किंग ग्रुप है, कहाँ, किस पे? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, रुपये को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। उसके हेड कौन है? उसके हेड हैं राधा श्याम राठौर, ठीक है, राधा श्याम राठौर। देखिए, अब ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, अगर आप यूपीएससी पढ़ते हैं तो उसके मेंस में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो इकोनॉमी का पार्ट हो गया, ठीक है, दूसरी चीज़ बैंकिंग का पार्ट हो गया, आरबीआई से रिलेटेड है, और थर्ड वन इज़ जियोपॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, डॉलर में सब जगह ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। चाइना अपने रिनवेबी को जो है मतलब फैला रहा है इधर उधर पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अपनी
पहचान, अपनी जो करेंसी है उसको भी फैला रहा है। उसी तरीके से इंडिया भी अपने रुपए को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको पहचान मिले, जिसकी वजह से जो है लोग रुपए में भी ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो जो इसकी कमेटी बनाई, वर्किंग ग्रुप बनाया, उसके हेड कौन है? राधा श्याम राठौर जी। ठीक है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र कौन से स्टेट में लॉन्च किया है? तो ये स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की ये स्कीम है परिवार पहचान पत्र। इसके अंतर्गत होगा क्या? ये 2750 रुपीज़ मंथली पेंशन प्रोग्राम है। परिवार पहचान पत्र जो है 2750 रुपीज़ का मंथली पेंशन प्रोग्राम है। वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो लो इनकम अनमैरिड इंडिविजुअल हैं, 45 से 60 साल के एज में जो लो इनकम के लोग हैं और अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, उनको दिया जाएगा 2750 रुपये पर मंथ परिवार पहचान पत्र के रूप में मंथली पेंशन। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है, ऐसी विडोड इंडिविजुअल्स, विधवा या विधुर लोग जो हैं, जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे है और उनकी एज 40 से 60, ठीक है, जो शादी नहीं हुई, जिनकी शादी नहीं हुई 45 से 60 है, और जो विधवा हो गई हैं उनकी 40 से 60। ठीक है, तो इन लोगों को मिलेगा 2750 रुपये पर मंथ पेंशन। ठीक है, परिवार पहचान पत्र स्कीम फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। कैंडिडा ऑरिस हाल ही में न्यूज़ में था, वो क्या है? कैंडिडा ऑरिस एक फंगस है। कैंडिडा ऑरिस फंगस कुछ रिलेशन है क्या? थोड़ा सा है। ब्लॉक 20 हाल ही में न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री का पार्ट है? किस कंट्री में लोकेटेड है ब्लॉक 20? तो वो लोकेटेड है इराक में। हाल ही में ये न्यूज़ में था, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ONGC विदेश लिमिटेड है ना, ONGC विदेश लिमिटेड है, उसने इस ब्लॉक 20 में, जो इराक का जो ब्लॉक 20 है, उस पर फिर से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन करना चाह रहा है। ठीक है, जो कि वहाँ पर इस्टेब्लिश है, ये हमारा ONGC विदेश लिमिटेड 2003 से वहाँ पे कार्य कर रहा है। अभी उसमें फिर से 10,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इराक के ब्लॉक 20 में ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन का काम ये लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, रिज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, गजा कोठा कैंपेन, ये पूछ रहे हैं कौन से स्टेट का ये कैंपेन अभियान है? तो ये है असम का। ठीक है, असम गवर्नमेंट का ये अभियान है। अब इसमें होगा क्या? देखिए, बस इतना किया जा रहा है कि जो ह्यूमन टू एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इसके साथ साथ आप ह्यूमन टू एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ आप जोड़ सकते हैं ह्यूमन टू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है गजा कोठा कैंपेन बाई असम गवर्नमेंट। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, 1200 इंडिविजुअल को डिप्लॉय किया जाएगा इसमें, जिससे कि साथ साथ कोएग्जिस्टेंस हो सके। ठीक है, जानवर और इंसान दोनों साथ साथ रह सकें। तो असम गवर्नमेंट की गजा कोठा कैंपेन ये लॉन्च किया है। वहाँ के कौन है CM? असम के हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, घुमंतू हाथी, किसके बीच में एक्सरसाइज है? तो वो है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट इज एन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। वासोंग 18 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वासोंग 18 कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में टेस्ट किया? तो वो है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने ये हाल ही में इसको टेस्ट किया, वासोंग 18 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर मार करने की क्षमता रखने वाली। ठीक है, जैसे इंडिया की अग्नि है ना, अग्नि भी इंटर कॉन्टिनेंटल है। उसी तरीके से ये वासोंग जो 18 उसका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, बैलिस्टिक का क्या मतलब होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है जैसे रॉकेट प्रोपेल्ड होते हैं ना, रॉकेट से चलने वाली एक ऐसी मिसाइल जिसको ऐसे रॉकेट की फोर्स पे ऐसे
एक स्टेशन पोजीशन से छोड़ दिया जाए तो वो जाके कहीं फिक्स पोजीशन पे जाके गिरती है, ठीक है। ऐसी मिसाइल उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक या पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करती है। एक और होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल होता है। क्रूज मिसाइल क्या मतलब होता है, वो भी रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, रॉकेट पावर्ड ही होता है, लेकिन वो ऐसे मूव करता है, उसमें रॉकेट का जो फोर्स होता है वो लगातार काम करता है, तो वो डायरेक्टेड होता है। जो क्रूज होता है ना वो डायरेक्टेड होता है, तो आप जहाँ जहाँ भागोगे, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है ना, उसका 8th या 9th पार्ट में वो स्ट्रीट में ही टारगेट करती है, वो क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है। स्ट्रीट में आप भागोगे आपके पीछे पीछे लगी रहेगी। या फिर यूँ कहें कि जैसे एक मूवी भी आई थी भुज, ठीक है, जिसमें जो हमारे पायलट थे तो पाकिस्तान से लॉन्च किए गए वो क्रूज मिसाइल्स ही थे जो उनको पीछा कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो लगातार टारगेट करती हैं, मूव कर सकते हैं, अपना डायरेक्शन बदल सकती हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक जगह से फायर एंड फॉरगेट टाइप की है, यहाँ से भेज दिया गया तो वो जहाँ पर फिक्स किया गया वहाँ पर जाके गिरेगी, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया का ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हवासोंग 18। एज पर द रिसेंट स्टडी ट्रॉपिकल वाटर्स ग्रीन कलर में बदल जाते हैं। कहाँ पे, कौन से ओशियन का पार्ट है, तो वो है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं, ख़ास तौर से सदर्न इंडियन ओशियन में, वहाँ पर जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं उष्णकटिबंधीय जल वहाँ पर हरा हो जाता है। कारण इसका सिंपल सी बात है, फाइटोप्लैंक्टन या पेड़ पौधे कह सकते हैं, मतलब पेड़ तो नहीं, पौधे बहुत बारीक जिनको बोलते हैं ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है इन्वायरमेंट की भाषा में, ठीक है। तो जब ये सदर्न इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाते हैं तो वहाँ का जो पानी होता है वो हरा हरा दिखने लगता है, यही कारण है, ठीक है। गृह लक्ष्मी स्कीम। गृह लक्ष्मी स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है, तो वो आपका कर्नाटक की स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें 2000 रुपये पर मंथ, ठीक है, फीमेल हेड ऑफ हाउस होल्ड, घर के महिला मुखिया को, ठीक है, महिला मुखिया को 2000 रुपये का पर मंथ पेंशन टाइप का या मंथली फाइनेंशियल अमाउंट दिया जाएगा। कर्नाटका की गवर्नमेंट का ये स्कीम है, गृह लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। कौन होस्ट कर रहा है वुमेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में, ठीक है। वुमेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अभी 2022 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने होस्ट किया था, वो कतर ने होस्ट किया था, ठीक है। डिप्टेरिसिन बी पेप्टाइड है, उसका उपयोग किस प्रजाति द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो डिप्टेरिसिन बी जो पेप्टाइड उसका यूज़ किया जाता है फ्लाई के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, ठीक है। ये एक प्रकार से इनका जो इम्यूनो सिस्टम है, ठीक है, मक्खियों का जो इम्यूनो सिस्टम है उसके रूप में कार्य करता है। वो अपने जैसे कि वो डिकेइंग फ्रूट्स ना, डिकेइंग फ्रूट्स वगैरह के ऊपर बैठती हैं तो वहाँ से अपना फूड लेती हैं, तो वहाँ पर जो होता है उनके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये यूज होता है, ठीक है, डिप्टेरिसिन बी। क्योंकि ये जो एसिटोबैक्टर होता है जो कि डिकेइंग फ्रूट्स पे होता है वो उन्हें हाईली वल्नरेबल बना देता है, ठीक है। हाईली वल्नरेबल मतलब कि वो उनको बैक्टीरिया लग सकता है या बीमार हो सकती, मर सकती हैं। लेकिन ये जो डिप्टेरिसिन बी होता है ना, वो उनका इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करता है, जिससे कि एसिटोबैक्टर को रेगुलेट कर सकें। तो क्या बोलते हैं उसको, मक्खी में पाया जाता है, ठीक है। कौन से चीफ मिनिस्टर सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो गए हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो हो गए हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने जो है मतलब दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम हो गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने तोड़ा ज्योति बसु जी का रिकॉर्ड। ज्योति बसु जो थे पूर्व वेस्ट बंगाल के सीएम थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्विंग सीएम कौन है, वो पवन कुमार चैमलिंग जो कि सिक्किम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पवन कुमार चैमलिंग जो हैं ये फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम थे। उन्होंने 24 साल 166 दिन तक सीएम के पद पर शासन किया था, ठीक है। तो अब इनका कितना हो गया है, नवीन पटनायक जी का
23 ईयर्स 138 डेज। ठीक है, ये तो जुलाई में हुआ था। अभी ये लग रहा है कि यही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तभी कभी कभी ऐसी बात की जाती है ना कि नवीन पटनायक क्या अगले पीएम हो सकते हैं क्या, इतने लंबे समय तक किसी ने सर्व किया हो तो डिजर्व तो करता ही। बायकुला रेलवे स्टेशन इंडिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, कौन से स्टेट में है? बायकुला रेलवे स्टेशन इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। वन टैप वन ट्री कैंपेन, वन टैप वन ट्री कैंपेन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतलब जितना नल लगेगा पानी के लिए, जो पीने का पानी होता है, पोर्टेबल वाटर, जैसे लग रहा है ना, तो उसके साथ साथ उतना ही ट्री भी लगाया जाए। इस वन टैप वन ट्री कैंपेन का मकसद यही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स, स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स किसको दिया गया है? किंग चार्ल्स III। अभी हाल ही में UPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक मेमोयर पूछा था। ठीक है, मेमोयर, किसका मेमोयर पूछा था? तो वो प्रिंस हैरी। अगर आपने मतलब हमारे लेक्चर्स के साथ थ्रू रहे होंगे इस पर, तो आपको पता होगा कि इसको हमने कवर किया था। उस तरीके से ये स्कॉटिश का जो क्राउन है, जेवल्स, किसको अभी प्रेजेंट किया गया? वो किंग चार्ल्स III को। ठीक है, किंग चार्ल्स III को। प्रोजेक्ट रेल कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? प्रोजेक्ट रेल, रेल का मतलब रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? तो वो है झारखंड की गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल इज एन इनिशिएटिव ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री ने हाल ही में डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी? क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक यूबिनॉस वोल्केनो इरप्ट हो गया। ठीक है, यूबिनॉस वोल्केनो जो है इरप्ट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो वो कौन सा स्टेट है, कंट्री है? वो है पेरू। ठीक है, पेरू में देखिए, अब इसका मतलब ये है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो यूबिनॉस वोल्केनो हो कहाँ इरप्ट हुआ? हो पेरू में इरप्ट हुआ। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैप लेके आए हैं, पेरू किधर है। ठीक है, पेरू है आपका, ये रहा पेरू। ठीक है, उसकी जो कैपिटल वो है लीमा, पेरू की कैपिटल है लीमा। यहाँ भी यूबिनोस वोल्केनो जो है, यूबिनोस वोल्केनो इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, उसके नीचे जो है ये बोलीविया का कैपिटल है ला पाज। चिली सेंटियागो चिली। ठीक है, इस मैप को हम खास तौर से चूज किए हैं ताकि आप इस पे देख सकें अदर कंट्रीज़ को भी, उनकी रिलेटिव पोजीशंस को भी, और साथ साथ उनकी कैपिटल्स को भी। जैसे कि अर्जेंटीना का कैपिटल क्या हो गया? ब्यूनोस एरीज। ठीक है, ये उरुग्वे का क्या हो गया? मोंटेवीडियो, उरुग्वे का मोंटेवीडियो। पराग्वे का असुंसियोन, एंड ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है ही है। ठीक है, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्विटो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी कैपिटल्स, उनकी रिलेटिव पोजीशंस, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये सब कुछ एक अच्छा सा मैप है, इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट आप देख सकते हैं। एक चीज़ और अगर याद दिलाना चाहा जाए इसमें, तो ये आप देखिए कि एक है गुआना और एक है फ्रेंच गुआना, और बीच में है सूरीनाम। ठीक है, तो फ्रेंच गुआना के राइट साइड में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता अगर इनका रिलेटिव पोजीशन कभी पूछ ले, फ्रेंच गुआना और ये गुआना फिर सूरीनाम कैसे कैसे हैं। जैसे कि इधर होगा, जैसे यहाँ पर ये साउथ अमेरिका हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पर होगा कहीं आपका यूरोप होगा इधर। ठीक है, ऊपर होगा थोड़ा ऐसे है, यहाँ पर यूरोप होगा, तो इधर यूरोप की साइड में फ्रांस है ना, तो फ्रांस से ये जो फ्रेंच गुआना है, फ्रेंच गुआना पास में होना चाहिए ना, इसलिए ये फ्रांस की साइड में है ऐसे। तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि जो गुआना के राइट में है फ्रेंच गुआना, और बीच में सूरीनाम फंसा ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, कौन सी कंपनी ने अभी इंडिया के सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर के डील से अपने आप को
मतलब अपना हट गई है, विड्रॉ कर लिया है वेदांता के साथ, जो गुजरात में लगाने वाले थे, ये सेमीकंडक्टर का एक जॉइंट वेंचर लगाने वाले थे, लेकिन वो हट गई है, पीछे हट गई। तो वो है फॉक्सकॉन, ठीक है, फॉक्सकॉन काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब इससे ये होता ना कि सेमीकंडक्टर लगते तो थोड़ा हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी कम होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में थोड़ा प्रोग्रेस होता, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन फॉक्सकॉन एक बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर चिप के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, और उनका करार टूट गया। हाल ही में कौन से स्टेट की कैबिनेट ने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए? टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ विच स्टेट कैबिनेट हैज़ बीन अप्रूव्ड, एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी 800 मेगावाट की, ठीक है। 50वीं जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग कहाँ पे हुई? तो वो हुई न्यू दिल्ली में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। 50वीं मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के रूरल लिवलीहुड मिशन को, ग्रामीण आजीविका मिशन को स्कॉच अवार्ड दिया गया 2023 का? तो वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लिवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड दिया गया 2023 के। स्कॉच अवार्ड दिया जाता है जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में, ठीक है, सामाजिक समरसता, सामाजिक सुधार के फील्ड में जो कोई ऐसा बड़ा सा योगदान होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो रूरल लिवलीहुड मिशन है उसको दिया गया स्कॉच अवार्ड 2023, ओके। अथूर बीतल लीव्स, अथूर सुपारी को GI टैग दिया गया, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु की अथूर सुपारी को GI टैग प्राप्त हुआ। 500 इंटरनेशनल क्रिकेट गेम्स खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हाल ही में? इसका आंसर है विराट कोहली, ठीक है, क्योंकि ये तीनों लोग रिटायर हो चुके हैं। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे आंसर निकालते हैं। अभी हाल ही में बने 500 मैच खेलने वाले, ठीक है, तो अजय जडेजा बहुत पहले रिटायर हो गए, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ये तीनों लोग रिटायर हो चुके हैं। तो हाल ही में कौन खेल रहा है? सिर्फ विराट कोहली खेल रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता होता आंसर तब भी आप विराट कोहली के साथ जा सकते थे, उन्होंने 500 मैच खेला। अच्छा, इसके साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले कौन हैं? वो हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, 664 मैच खेले उन्होंने। तो ये विराट कोहली जो है 10वें नंबर पे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है, एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने 499 क्रिकेट मैच खेला, 500वां उसका पूरा नहीं हुआ, वो है पाकिस्तान के इंजमामुल हक, ठीक है, इंजमामुल हक, उन्होंने 499 क्रिकेट मैच खेले। नामदा एक प्रकार का रग, एक प्रकार का गलीचा है, कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो वो ऑब्वियसली गलीचे के लिए जम्मू एंड कश्मीर ही ज़्यादा फेमस, ठीक है। तो नामदा जो गलीचा है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। लवासा, लवासा क्या चीज़ है? इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन, इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है लवासा। वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। अभी इसकी कुछ खरीद फरोख्त की खबरें आई थी, ठीक है, लवासा हिल स्टेशन की, प्राइवेट हिल स्टेशन, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है लवासा। अच्छा, लावनी जो डांस है वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ठीक है, लावनी डांस। तो लाव जो है लावा LAV इसकी भी स्पेलिंग में है, इसकी तो दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। देखो, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपना उसका अनावरण किया है 2022 से 27 के लिए, 2022 टू 27, ठीक है। तो आंसर आपने देख लिया, गुजरात, ठीक है। गुजरात ने अपने मतलब अभी तो क्या हो रहा था, नेशनल लेवल पर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ये करार किए जा रहे थे, लेकिन अब ये गुजरात की गवर्नमेंट ने अपना स्टेट लेवल पर खुद से करने का सोचा है। भगवान राम की 108 फीट ऊंची
स्टैचू का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे जो आधारशिला रखी गई, ठीक है, तो वो है कुरनूल। कुरनूल एक ऐसी जगह, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, आधारशिला रखी गई अभी। तो फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन सिटी कौन है? वो है बेंगलुरु, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस लिए? फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स। 7 बिग कैट्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? वो होती हैं जैसे आपका लायन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, जैगुआर हो गया, ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं 7 बिग कैट्स। इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। कौन सी कंट्री ने? वो है इंडिया। इंडिया में आपको पता होगा कि वर्ल्ड का 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि चीता हम जो है अफ्रीका से मंगा रहे हैं। एशियन चीता हमारे यहाँ 1947 से ही विलुप्त हो गए हैं। ऑफिशियली 1952 में विलुप्त उनको घोषित किया गया है, जिसकी वजह से अभी आपको पता होगा पिछले साल इसी महीने में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ही जो है मोदी जी के बर्थडे के टाइम पर नामीबिया से हम पहले तो 8 चीता मंगाए, ठीक है, नामीबिया से 8 चीता मंगाए, वो भी अफ्रीकन चीता, ठीक है, अफ्रीकन चीता। फिर जो है फिर हम मंगाए साउथ अफ्रीका से 12 चीता, और तो कुल मिला के 20 चीता हम जो अफ्रीकन चीता हम मंगा चुके हैं। वो अलग बात है कि वो बेचारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी चीता लोगों की मौत हो चुकी है। तो द बटागईका क्रेटर, बटागईका क्रेटर भी हाल ही में न्यूज़ में था। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? आंसर है रसिया में। न्यूज़ में क्यों था? बटागईका क्रेटर है जो कि अभी मतलब क्रेटर मतलब एक होता थोड़ा सा ऐसे गड्ढा टाइप की चीज़, ठीक है, वैली टाइप की। तो उसमें अब रसिया जानते ही हैं, थोड़ा पोलर कंट्री है, पोल की साइड्स में, ठीक है, तो वहाँ पर जो आइस थी वो पिघल रही है, ठीक है, वहाँ की जो स्नो, जो वहाँ की जो आइस थी पिघल रही है, जिसकी वजह से क्रेटर भर रहा है। तो साइंटिस्ट ने थोड़ा चिंता व्यक्त किया, इस वजह से न्यूज़ में था बटागईका क्रेटर लोकेटेड इन रसिया। स्टार सीरीज जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, किस निम्नलिखित में से किससे बिलोंग करता है? तो वो इंडियन बैंक नोट्स, ठीक है, इंडियन बैंक नोट्स, स्टार सीरीज का एक इंडियन बैंक नोट्स जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब थोड़े से वन लाइनर्स पॉइंट्स पे आते हैं, जिसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिलेंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने ट्रेन के ऑपरेशंस, इंडियन रेलवेज़ के ट्रेन ऑपरेशंस को सेफ्टी देने के लिए, उनकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है। किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। एक रिपोर्ट है बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2019, जिसका कि अपडेट आया है अभी, ठीक है। तो ये जो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इनकी वजह से जो डिजीज़ का बर्डन है, ठीक है, 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसका अपडेट आया है। वो रिलीज़ किया किसने? WHO ने। ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, तो WHO ने इसको रिलीज़ किया है। वो बता रहे हैं कि बेसिक वाश सर्विसेज वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी कमी की वजह से ढेर सारे लोगों की डेथ हो जाती है। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। इसमें ये होगा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डेवलपर्स को उनकी राइट्स को दिया जाएगा। टोमेटो ग्रोवर्स इन द रीजन लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अच्छा, टमाटर के अभी जो दाम बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, उसमें एक कारण ये भी था
पी ककम्बर मोजाइक वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस। इन दोनों वायरसेस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो फसल हुई टोमेटो की, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, टमाटर की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। ढेर सारे मीम्स एंड जोक्स सब बने, इसमें देख सकते हैं आप। तो इसमें जानने वाली बात बस इतनी सी है, अगर क्वेश्चन पूछ ले CMV और TOMV, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो वह है टोमेटो से रिलेटेड है। ककम्बर मोजाइक वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस, ये वायरस है। ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। UPSC या स्टेट PSC के एस्पिरेंट्स को ये बहुत रटा सा होगा, लेकिन देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की बात कौन मतलब उसके बारे में रिपोर्ट कौन रिलीज़ करेगा, तो वही ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला जो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गन है। ठीक है, ये बताते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री में कितना कैसे आ रहा है, ये जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में बताया जाता है, जो कि यूनाइटेड के द्वारा रिलीज़ किया गया। मेटा, जो कि पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसने थ्रेड नाम का एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो कि ट्विटर का कंप्यूटर है, ट्विटर का कंपटीटर। ठीक है, तो टू कम्पीट विथ ट्विटर, मेटा हैज़ लॉन्च थ्रेड, अ न्यू ऐप। ठीक है, सेकंड थॉमस सोल, देखिए इसको पहले भी बता चुके हैं कि फिलीपींस ने अभी अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, तो जिसकी वजह से मतलब स्टैंड ऑफ हो गया था, चाइना और फिलीपींस के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा और उनकी रिलेटिव पोजीशन देख लेते हैं कि ये सेकंड थॉमस सोल है कहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पहले से आपको पता है कि स्प्रेटले आइलैंड पे है। ठीक है, अब हम लोग ये भी तो देख लें कि स्प्रेटले आइलैंड कहाँ है, स्प्रेटले आइलैंड यहाँ पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये पैरासल आइलैंड भी बड़ा ही न्यूज़ में रहता है। आपको जानना ये चाहिए इनकी रिलेटिव लोकेशन की, जो स्प्रेटले आइलैंड है ये पैरासल के साउथ में है। ठीक है, पैरासल के साउथ में है। याद कैसे करेंगे, जैसे स्प्रेटले में S है, S माने साउथ। ठीक है, पैरासल तो हो गया ऑब्वियसली नॉर्थ में हो गया। अब जानना ये है कि ये जो लाइन खींची गई है ना, ये नीली वाली ब्लू लाइन, ये है 9 डैश लाइन, इसको चाइना 9 डैश लाइन बोलता है, जो बोलता है कि ये जो एरिया है साउथ चाइना सी इतना मेरा है। चाइना बोलता है ये सब मेरा है, जबकि देखिए तो इसके आसपास कितनी अदर कंट्रीज़ भी हैं, है ना। अब तो अच्छा, जो ये सेकंड थॉमस सोल है वो एक एटोल है, और वो जो ये फिलीपींस का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें अवस्थित है। तो इस वजह से स्टैंड ऑफ हुआ फिलीपींस एंड चाइना के बीच में। ओके, ये एक और ज़्यादा क्लोज मैप आ गया है, ये है आपका सेकंड थॉमस रीफ। ठीक है, स्प्रेटले आइलैंड यहाँ पर इस पर पूरा अवस्थित है। ठीक है, मैरीटाइम स्टैंड ऑफ हुआ बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। इंडियन नेवी और US नेवी ने इन रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ कोलैबोरेट किया इन्होंने सॉल्वेक्स के लिए। सॉल्वेक्स क्या है, 7th एडिशन ऑफ इंडिया और US की नेवी ने सॉल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, सॉल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, जिसको कि सॉल्वेक्स बोलते हैं, उसमें इंडियन नेवी और US नेवी पार्टिसिपेट करते ही, बस इतना ही जान लीजिए। सॉल्वेज इज ए पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US नेवीज। पेरू ने अभी हाल ही में जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, ठीक है, यूबिनोस वोल्केनो के इरप्ट होने की वजह से, उसने एक और कारण से भी स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी। क्या है, गुलेन बायरे सिंड्रोम, GBS। ठीक है, गुलेन बायरे सिंड्रोम जो है एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम, आपके जो दिमाग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उनको जो है अटैक करता है गलती से। ठीक है, जिससे कि पोटेंशियल पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से गुलेन बायरे सिंड्रोम की वजह से पेरू की गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU ने एक फीट की वैरायटी डेवलप की है, PBWRS1। ठीक है, थोड़ा ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा इसमें रहता है, न्यूट्रिएंट वाली वैरायटी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो होता है।
ठीक है, हल्का सा लो होता है लेकिन इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। PBWRS में, तो किसने इसको डेवलप किया है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI, कौन रिलीज करता है इसको? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड OFI मतलब ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो UNDP और OFI मिलके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल का हो गया, ठीक है, कि जैसे आपका हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड में, ठीक है। तो इन सब जगहों, इन तमाम डायमेंशन से जब आप पावर्टी कैलकुलेट करते हैं तो वो जो इंडेक्स बनता है उसको UNDP और OFI मिलकर रिलीज़ करते हैं। इसमें बताया गया कि पिछले विगत 15 सालों में भारत में 415 मिलियन पीपल को जो है पावर्टी से निकाला गया है। आपका मेंस का पॉइंट है ये। इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी हेल्थ को, ठीक है, बेहतर करने के लिए, ट्रक ड्राइवर्स को हेल्थ को बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो ट्रक केबिन होता है, ठीक है, उसमें एयर कंडीशनर सिस्टम लगाया जाए ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में अपना एक वर्डिक्ट दिया, इसमें उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना का यूनुस एक्ट ऑफ 1919 है, ठीक है, यूनुस एक्ट ऑफ 1919, वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको मतलब इलीगल या यूँ कहें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ये जो है, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल हैं, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब इक्वलिटी, प्राइवेसी और उनकी डिग्निटी को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तेलंगाना यूनिस एक्ट ऑफ 1990। मेंस का पॉइंट है आपका कास प्लेट्यू, कास पठार, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। कास प्लेट्यू इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अभी क्या हुआ? सेशल्स में मल्टी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई। सेशल्स में मल्टी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई, जिसको कहा गया ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, ठीक है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। तो बस इतना जानना है कि ये ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 कहाँ हुआ? सेशल्स में कंडक्ट किया गया, ठीक है। ये एक नवल एक्सरसाइज, आपको पता है, एक सेशल्स जो है एक आर्किपेलागो टाइप कंट्री है, ठीक है, आइलैंड टाइप कंट्री। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिससे इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में ये सिग्निफिकेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, मतलब कि स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो मैरीटाइम सेक्टर इंडिया का, उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको बोला गया है सागर संपर्क, ठीक है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करके सागर से संपर्क किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? मरीन्स ऑपरेशंस में जो है इफिकेसी इसकी बेहतर होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये ऐसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्हें मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑनर। ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर कहाँ का अवार्ड है? ये अवार्ड है फ्रांस का, ठीक है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड दिया। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है ये। कौन सा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें दिया गया, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 EPI किसने रिलीज़ किया रिपोर्ट? नीति आयोग ने, ठीक है। तो बता रहा है कि कौन कौन स्टेट का मतलब किस तरीके से एक्सपोर्ट के फील्ड में कैसा उनकी तैयारी है, कितना कौन एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट रिलीज़ किया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अभी आपने देखा MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था UNDP एंड OFI के द्वारा, ठीक है।
यूएनडीपी एंड ओफी के द्वारा। अब ये नेशनल लग गया, इसमें नेशनल लग गया तो नीति आयोग ने इसको रिलीज कर दिया। ओके, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अब प्रोग्रेस रिव्यू 2023 को रिलीज किया नीति आयोग ने। अभी इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वडोदरा, जो गुजरात का वडोदरा है ना, उसमें एक फुली ऑपरेशनल एरोस्पेस फैक्ट्री लगाई जाएगी। ठीक है, 2024 में, नेक्स्ट ईयर 2024 के नवंबर में एक फुली ऑपरेशनल एरोस्पेस फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिससे कि हमारा जो इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर है काफ़ी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत द C-295 ये क्या है? फर्स्ट इंडियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क मूव में वहाँ के जो गिग वर्कर हैं उनके सेफ्टी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, अगर आपको फिर से रिवाइज किया जाए, बताया जाए, तो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वर्कर काम करते हैं। ठीक है, एक होता है कि फॉर्मल वर्किंग, ठीक है, एक इनफॉर्मल वर्किंग, जैसे कि आपका स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये लोग जो होते हैं ना, हल्का छोटा मोटा इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स लेबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है गिग वर्कर्स। ठीक है, गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए जो है राजस्थान की गवर्नमेंट ने राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया है। डेंजरस इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस कॉल्ड अकीरा, सीधी सी बात है, इसमें बस इतना बताना था कि अकीरा एक अभी हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब होता है आपका जो ईमेल अकाउंट हो गया या सोशल मीडिया अकाउंट हो, उसको हैक करके आपसे पैसा मांगेगा और क्या। ठीक है, तो अकीरा अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि वो एक रैंसमवेयर है। लियोन मर्चेंट ये 21 साल के हैं, खिलाड़ी हैं, स्विमर हैं। इन्होंने अमेरिका के मशहूर स्विमर माइकल फेल्प्स, सबने नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स का, उनका अभी 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया। किसने? लियोन मर्चेंट ने, जो कि अभी जापान में हुई थी ये प्रतियोगिता। ठीक है, स्विमिंग प्रतियोगिता, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में लियोन मर्चेंट ने माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को, 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक का सारा जो स्विमिंग का वो होता है गोल्ड मेडल, वो माइकल फेल्प्स जीत चुके हैं। तमिलनाडु के जो हाथी हैं उनको सिग्निफिकेंट थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेसिव एक्वाटिक वीड लुडविगिया पेरुवियाना जो उनकी जो हैबिटेट है उसको कब्जा कर रहा है। ठीक है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, घूमते हैं, रोम करते हैं। ठीक है, चारा वारा खाते हैं अपना एलिफेंट्स। तो तमिलनाडु में ये चीज़ फैल रही है, इन्वेसिव एक्वेटिक वीड, मतलब ये जलीय वीड है। ठीक है, इसका नाम है लुडविगिया पेरुवियाना। अब नेम से ही पता चल रहा है कि ये पेरू की जो है प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, पेरू की। तो पेरू कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट नेटिव टू इन्वेसिव एक्वेटिक वीड है। तो ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी तो पूछता ही है, अदर एग्जाम्स भी पूछते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लुडविगिया, अच्छा इसको ऐसे याद करें क्या कि जब से लुडविगिया पेरुवियाना आया उसकी एलिफेंट्स की हैबिटेट की लुटिया डूब गई। ऐसा नहीं कहते। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने मिलकर एक तालिस्मान सेबर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, तालिस्मान सेबर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इनिशिएट किया है। ठीक है, तो क्या होगा, 30,000 ट्रूप्स होंगे, 11 अदर कंट्रीज भी होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की एक्सरसाइज तालिस्मान सेबर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें 11 अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहा है, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव इनिशिएटिव का मतलब ये होगा, मकसद जो स्टेट लेवल पर जितने भी स्टेट्स ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स चला रही हैं ना, उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। ठीक है,
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भारत जैसे आपको पता ही है कि हेल्थ के फील्ड में उसी तरीके से आयुष्मान भाव, जैसे कि मान लीजिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आशीर्वाद दे दिया हो स्टेट के हेल्थ इनिशिएटिव्स को, ठीक है, जाओ बच्चा आप लोग अच्छे से अपने जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। मेरा गांव मेरी धरोहर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा, 6.5 लाख विलेजेज जो क्रॉस 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया में कितने स्टेट है, 29 और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 6.5 लाख गाँव हैं, विलेज हैं। तो उसका जो कल्चरल मैप निकाला जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, मेरा गाँव मेरी धरोहर, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के तरफ सेंट्रल अफ्रीकन नेशन गैबोन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, क्या है, डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव। मतलब कि अगर आप नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में अगर आप काम करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दीजिए या फिर कुछ ऐसा प्लांट वगैरह लगाएं या ऐसी कोई मशीनरी डेवलप करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है कम हो या उसका इमिशन को वो मतलब अपनी तरफ खींच सके, अवशोषित कर सके, ऐसा कुछ आप काम करें तो उसके लिए आपको डेट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही मतलब आपका मेंस का भी पॉइंट है, बहुत ही इफेक्टिव मेंस का पॉइंट हो सकता है, तगड़ा पॉइंट, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी कि अफ्रीका का एक कंट्री है गैबोन ने ये डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हालांकि ये पहला ऐसा नहीं कंट्री, ऐसी कंट्री नहीं है। अभी जो इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर थोड़ा साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, तो उसने भी इससे पहले जो ये काम किया है, नेचर के इनिशिएटिव में जो है उसके लिए डेट देने का प्रावधान रखा है। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि गैबोन जो है वो कहाँ पे है। तो गैबोन एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे है, इससे होके आपका इक्वेटर पास होता है, ठीक है। अच्छा, इक्वाडोर ने किया था, इक्वाडोर से भी इक्वेटर पास होता है, पता आपको, इक्वाडोर से भी इक्वेटर पास होता है, एक्वा दोनों में ना, इसलिए ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो कंट्री है, ये कंट्री क्या है, ये घाना है, ठीक है। अता अमा आयबू जी एक राइटर थे, अभी प्रीवियस मंथ के कंपाइलेशन में बताया गया था, उनका डेथ हो गया था। घाना से क्या पास हो रही है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। तो गैबोन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया अपना, डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव, और गैबोन से इक्वेटर पास होता है, बस इतना जानना था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो गोवा बेंच है उसने गोवा गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप जो 3 महीने के भीतर टाइगर रिजर्व घोषित करो, ठीक है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास की जो एरिया है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बताया है उसको मिला के आप टाइगर रिजर्व घोषित करो 3 महीने के भीतर। अच्छा, एआई की बात बहुत हो रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको चैटबॉट्स कितने नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल और सेफ एआई डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ एआई डेवलपमेंट के लिए 4 इंडस्ट्री जायंट्स, कौन, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई ने मिलकर एक फोरम बनाया है, उसका नाम है फ्रंटियर मॉडल फोरम। वो इसलिए है टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड फोस्टर रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ है, इंडस्ट्री के लोग भी मिलकर अपना बनाए हैं कि कैसे सेफ एआई का डेवलपमेंट हो। कौन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक। इटली की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एब्रॉड से सरोगेसी कराएगा, ठीक है, सरोगेसी आप समझते हैं कि जो कपल्स होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते वो दूसरी मतलब वुमेन के थ्रू कपल्स हासिल करते हैं, तो वो सरोगेसी होता है। तो अगर जो एब्रॉड से सरोगेसी कराएगा, इटली की गवर्नमेंट कह रही है उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, अर्थात आपको सरोगेसी प्रैक्टिस करनी है तो इटली में ही करिए। अदर अब्रॉड से अगर लेके आएंगे बच्चे
सरोगेसी के थ्रू, तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा। साइंटिस्ट ने हाल ही में अभी इंट्रोड्यूस किया है रोबो मैपर। रोबो मैपर क्या है? एक ऐसा रोबोट है, कटिंग एज रोबोट, जो कि मटेरियल टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मटेरियल टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इससे होगा क्या? इससे बस ये होगा, जैसे जो सोलर सेल्स हैं, या मतलब और भी वैसे जो आकाशीय पिंड है ना, उनसे जो आने वाली चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स से मिलेंगी, जैसे मार्स के मटेरियल्स हो गए या मून के मटेरियल हो गए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी अगर आपको मिलती है तो उसको उसकी टेस्टिंग के लिए ये रोबो मैपर इन्होंने डेवलप किया है, एक रोबोट है। पारकाचिक ग्लेशियर इन लद्दाख। देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अभी हाल में थोड़ा सा एक रिसर्च कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने कंसर्न जताया कि जो पारकाचिक ग्लेशियर लद्दाख में है, उसके आसपास लेक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थात झीलें बन रही हैं। झीलें बन रही, कहाँ से बनेंगी झीलें? तभी झीलें बनेंगी जब ये पारकाचिक ग्लेशियर पिघलेगा। ठीक है, तो वही कंसर्न रेज कर रहे हैं कि ये ग्लेशियर पिघल रहा है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ है, तो वह है लद्दाख में। ठीक है, ग्लेशियल रिट्रीट्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, आपका सीधी सी बात है, जीएस पेपर 1 यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी मेंस में भी आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है। 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ एक फ्री मूवमेंट रिजीम इस्टेब्लिश किया था। फ्री मूवमेंट रिजीम इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे जो ट्राइब्स हैं, जो दोनों साइड में रहते हैं, वो आराम से फ्री मूवमेंट कर सकें। ठीक है, जनरली आपको पता है कि ट्राइब्स ऐसे होते हैं कि दोनों साइड से इधर उधर उनका रिलेशन होता है, तो अगर आप वहाँ पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो फिर अननेसेसरी जो है टेंशन क्रिएट होगा। तो इस वजह से फ्री मूवमेंट रिजीम जो था, फ्री मूवमेंट रिजीम वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पर के लिए बनाया गया था। स्कॉर्चिंग डिवाइड, स्कॉर्चिंग डिवाइड आपको पता है स्कॉर्चिंग वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? एक्सट्रीम हीट, टू रिप्रेजेंट एक्सट्रीम हीट द वंस वर्ड इज यूज्ड एज स्कॉर्चिंग। तो एक्सट्रीम हीट की वजह से डिवाइड क्या क्या हो सकता है? एक डिवाइड है जेंडर इनइक्वलिटी इन हेल्थ एंड इनकम। जहाँ ज़्यादा ऐसे गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सट्रीम हीट पड़ रही है, वो बता रहे हैं, ये रिपोर्ट है कि कैसे वो जेंडर इक्वलिटी हेल्थ और इनकम में इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है आस्ट रॉकफेलर फाउंडेशन रेजिलियंस सेंटर, आस्ट रॉक के द्वारा। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, स्कॉचिंग डिवाइड, हाउ एक्सट्रीम हीट इन्फ्लुएंस जेंडर इनइक्वलिटीज इन हेल्थ एंड इनकम। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय आस्ट रॉकफेलर फाउंडेशन रेजिलियंस सेंटर, आस्ट रॉक। टेक इक्विटी, इक्विटी से आपको पता चल रहा है कि जो है इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी किसकी? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, और टेक मतलब डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल इंक्लूजन के थ्रू जेंडर इक्वलिटी लाने का जो प्रोग्राम है वो है टेक इक्विटी। क्या है टेक इक्विटी? एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे कि वुमेन का एम्पावरमेंट होगा वर्ल्ड वाइड। टेक इक्विटी। ठीक है, नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ने मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न कैंपेन के पार्ट के रूप में, मार्स सैंपल रिटर्न कैंपेन के पार्ट के रूप में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर आइजिल ऑफ रम, आइजिल ऑफ रम कहाँ पे है? वो एक यूके में है, यूके में एक साइट है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एक साइट है, वहाँ पर रॉक सैंपलिंग के लिए आइजिल ऑफ रम को चुना है। किसने? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, एक किताब है किसने लिखा? डॉक्टर नजीमा मराई कयार एंड डॉक्टर वाई.एस. राजन। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। वेस्टर्न ट्रैगोपन, वेस्टर्न ट्रैगोपन, ये क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपन।
नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया एक मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047। कहाँ से? शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जानने वाली बात इतनी है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसको इंडिया से एलिमिनेट करना है कब तक? 2047। इसका एलिमिनेशन ईयर जो है 2047 है। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। जैसे कि जो हेल्दी सेल होता है, ठीक है, या नॉर्मल सेल होता है, उसके ब्लड में जो पाया जाता है RBC, ठीक है, एंड WBC, तो वो जो हेल्दी RBC होते हैं वो ऐसे गोल मटोल टाइप के होते हैं, बढ़िया एकदम सुडौल गोल मटोल, ठीक है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो उसमें मतलब डिफॉर्मिटी आ जाती है RBC में, ब्लड में आपके, तो वो जो सेल हो जाते हैं ना, ब्लड सेल्स हो जाते हैं, वो ऐसे सिकल टाइप हो जाते हैं, ऐसे हंसुआ नुमा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया हो गया, रक्ताल्पता हो गया उनको, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए 2047 तक का टारगेट रखा गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। HDFC बैंक वर्ल्ड में चौथा, फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया है, ठीक है। वर्ल्ड में चौथा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बैंक बन गया है HDFC बैंक। मूविंग टू द नेक्स्ट इज मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन है? इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट वुमेन बॉक्सिंग में, ठीक है। वुमेन बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल इनको मिल चुका है, ठीक है, मैरी कॉम। कितने तो वर्ल्ड कप वाले मेडल जीती हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनी कितनी बार। तो उन्हें ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कहाँ पे? एनुअल UK इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है, मैरी कॉम जी को। तमिलनाडु बन गया है टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2023। इलेक्ट्रॉनिक्स का ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्टर है, टॉप एक्सपोर्टर है तमिलनाडु। उसने $5.37 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट किया। IMF ने $3 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, ध्यान रहे नाम नीरज चोपड़ा है, प्रेम चोपड़ा नहीं, ठीक है, जिन्होंने लौज़ाने डायमंड लीग 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता है 87.66 मीटर के थ्रो के साथ। काकरापार 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गुजरात। काकरापार 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गुजरात। बस इतना जानना था कि काकरापार 3 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गुजरात में है। और अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि कंट्री का पहला इंडिजीनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी, कंट्री का पहला इंडिजीनस है, मतलब सेल्फ मेड स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है यूनिट, काकरापार 3 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर संधू ने जीता है एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप 2023। HDFC जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मोर्टगेज लेंडिंग फर्म है, ठीक है। उसका और HDFC बैंक का मर्जर आया अभी हो गया 1 जुलाई को, दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। न्यूजीलैंड ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है जिसमें कि वो कंप्लीट बैन करने जा रहा है ऐसे प्लास्टिक को जो कि जिन्हें थिन प्लास्टिक बैग्स बोला जाता है, ठीक है। थिन प्लास्टिक बैग्स वही जो हम और आप जो है मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदने में यूज करते हैं, उसको न्यूजीलैंड पूरी तरीके से बैन करने वाला है, ठीक है, बैन कर दिया। फ्रांस UAE ने मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ और तेज़ी से बढ़ने के लिए कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ? इसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व किया, अर्थात इट्स अ ट्राइलेटरल इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड UAE फॉर व्हाट? टू एक्सपेडाइट द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, ठीक है। एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गया है विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन इसकी इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतनी कम से कम जो है 150 ऐसी कंट्रीज होगी जिनका इतना तो मतलब GDP नहीं होगा। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 126 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 126वीं। ठीक है, टॉप किसने किया? आइसलैंड। कूल, कूल एज आइस। ठीक है, शांत, मतलब पीस का ये इंडेक्स है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो आइसलैंड इसमें जो है उसमें ऑलरेडी आइस से ठंडा रहता है, हमेशा शांत रहता है, तो उसने टॉप किया है। और अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को। अब इसमें खुद ही पीस है, तो ये पीस इंडेक्स को रिलीज करेगा ही। चेन्नई सिटी पहली ऐसी सिटी बन गई इंडिया की जिसने पुलिस ड्रोन यूनिट्स को लॉन्च किया है, पुलिस ड्रोन यूनिट्स। अब इसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सा ऐसा स्टेट, ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पुलिस ड्रोन लॉन्च किया, तो वो आपका तमिलनाडु बन जाएगा। ठीक है, द यूनाइटेड आई थिंक एक दो पेज से थोड़ा हमारा वॉइस कनेक्शन कट गया है, थोड़ा हम फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, मैरी कॉम जो है इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट जो रही हैं वुमेन बॉक्सिंग में, उन्हें ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तमिलनाडु टॉप एक्सपोर्टर बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स का 2023 में, इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉप एक्सपोर्टर। ठीक है, IMF ने 3 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से अवॉइड करने के लिए। ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सिर्फ मेडलिस्ट नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी ने लौसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब भी जीत लिया है। ककरा पार 3 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है गुजरात में है। ठीक है, ये ककरा पार 3 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूनिट है। ठीक है, दीपिका पल्लिकल एंड हरिधर संधू 2023 के एशियन स्क्वैश का मिक्स डबल्स चैंपियनशिप जीत गई हैं। HDFC जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडिंग फर्म है, और HDFC बैंक, दोनों का मर्जर हो गया है। न्यूजीलैंड ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप में जो थिन प्लास्टिक बैग हैं, जैसे कि हम और आप जो सब्जी या फ्रूट्स खरीदने में यूज करते हैं पॉलीथीन ना, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। फ्रांस और UAE ने मिलकर इंडिया के साथ ये ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी के लिए एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें कि इंडिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया, फ्रांस और UAE। एप्पल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गई है $3 ट्रिलियन। ठीक है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड है। $3 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि मतलब बहुत कुछ है बड़ी मुश्किल से इंडिया और UK वहाँ पे पहुँची है। कम से कम 150 कंट्री ऐसी होंगी जिनकी की उनके देश की GDP उतनी नहीं होगी जितनी कि ग्लोबल का ये एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वीं है। आइसलैंड ने टॉप किया है। किसने रिलीज किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज किया है। ठीक है, चेन्नई ने इंडिया का पहला पोलिश ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है। चेन्नई के साथ साथ ये जान लीजिए आप कि तमिलनाडु ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने फिर से ज्वाइन कर लिया यूनेस्को को, 2018 में छोड़ दिया था। ठीक है, 2018 में छोड़ दिया, फिर से ज्वाइन कर लिया। क्यू डोंगयू जो कि चाइना से हैं, उन्हें फिर से फाओ का हेड चुन लिया गया है। ठीक है, फाओ का हेड चुन लिया गया अनअपोज्ड। फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने एक तरीका बताया था कि इसका हेडक्वार्टर जो है कैसे आप याद कर सकते हैं। तो ये फूड की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के
रूम में है, वो रोम में है, ठीक है, इटली के रोम में है, ठीक है। तो इटली को अगर छोड़ दिया जाए, इटली को इडली पढ़ दिया जाए, इडली खाओगे तो रोम रोम पुलकित रहेगा, ठीक है। खाओ फाओ, खाना खाओ, फूड खाओ, खाओ पाओ, ठीक है, रोम रोम पुलकित कर जाओ। पिरामल फाइनेंस, आप अक्सर टीवी में या मोबाइल में ऐड देखते होंगे कि हम कागज नहीं नीयत देखते हैं, पिरामल फाइनेंस, ठीक है। तो जो कागज नहीं नीयत देखते हैं, उन्होंने अपनी नीयत को और बेहतर बनाते हुए एक काम किया है, ऑल वुमेन ब्रांच, फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच, क्या नाम दिया उसका, मैत्रेयी, ठीक है। कहाँ पे खोला है, कोची, जो कि केरला में है। उसका एक सब अर्ब है त्रिपुनिथुरा, त्रिपुनिथुरा, ठीक है। पिरामल फाइनेंस ने, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसने ऑल वुमेन ब्रांच खोला है मैत्रेयी, ओके। हम कागज नहीं नीयत देखते हैं, फिलहाल आप कागज में पढ़ें। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क, इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क, मतलब एक ऐसा पार्क जो वेद पे थीम्ड है, कहाँ खोला गया है, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। एक आर्टिस्ट है नंबूथरी, नंबूथरी, ठीक है, जो कि 97 ईयर की एज में उनका निधन हो गया। वो पेंटिंग और स्कल्पचर के पेंटर थे, वो आर्टिस्ट थे, ठीक है। वो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला से बिलोंग करते थे। हाल ही में उनका निधन हुआ। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने लॉन्च किया एकाम्रा प्रोजेक्ट, ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। एकाम्रा प्रोजेक्ट, लिंगराज टेम्पल, 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। इसमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लिंगराज टेम्पल बना कब था, किसने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द एफर्ट ऑफ किंग जजाति केसरी, जजाति केसरी, 10वीं सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और कंप्लीट किया गया था किंग लालतेंदु केसरी 11वीं सेंचुरी में। तो ये जो लिंगराज टेम्पल है, जो कि भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है। तो एकाम्रा प्रोजेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने लॉन्च किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में है, ठीक है। AIIB का हेडक्वार्टर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। एक और चीज़ आपको याद होना चाहिए, SCO बड़ा प्रचलित रहा इस बार, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में ही है, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एक और है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, फिलीपींस के मनीला में। मनीला क्या है, फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। ये 3-4 इंफॉर्मेशन आप अक्सर याद कर सकते हैं। एंड इंडिया एंड USA विल jointly launch ब्रॉडर स्वॉर्ड, ब्रॉडर स्वॉर्ड मतलब चौड़ी तलवार, क्या है, हैवी तलवार, चौड़ी तलवार, टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया एंड USA ने एक ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है लॉन्च किया है जॉइंटली। नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये कहा है कि 1 जनवरी 2023 से जो वहाँ पर क्लासरूम्स चलती हैं उसमें मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड की गवर्नमेंट 1 जनवरी 2023 से क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट और स्मार्ट वॉचेस को बैन करने वाली है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उनसे विंबलडन टाइटल जीत लिया, तो उनको हरा दिया विंबलडन में। विंबलडन में उनकी ये पहली जीत है स्पेन के कार्लोस अल्काराज की, ठीक है, जो कि 7 टाइम चैंपियन नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उनको हरा दिया। हालांकि ये नोवाक जोकोविच जो अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं टेनिस में। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मलयालम ट्रांसलेशन कृष्णा द सेवंथ सन्स को अभी हाल ही में रिलीज किया। किसने लिखा है इसको, IIM कोझिकोड के डायरेक्टर देवाशीष चटर्जी ने लिखा है। कृष्णा द सेवंथ सन्स को किसने लिखा, IIM कोझिकोड डायरेक्टर देवाशीष चटर्जी। IIM कोझिकोड कहाँ है, केरला में है, इसलिए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद को बुलाया गया था इसके लॉन्च के लिए। कृष्णा द सेवंथ सन्स। A joint naval exercise called Security Bond 2023, रसिया, चाइना और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में
रसिया, चाइना और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 जो है एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। ठीक है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला तिनुबू ने, इन्होंने भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उनके जो स्टेट में, उनके कंट्री में प्राइस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, अर्थात फूड का जो प्राइस वो बढ़ रहा है और बहुत शॉर्टेज हो गया है, जिसकी वजह से इसको टैकल करने के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया कहाँ पे है? नाइजीरिया जो कंट्री है वो अफ्रीकन कंट्री है एक। तमिलनाडु ने टॉप किया है किसमें? थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अभी आपने सुना कि तमिलनाडु ने मतलब इसमें भी टॉप किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करती है उसमें भी तमिलनाडु ने टॉप किया। तो उसी हिसाब से नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, उसमें भी टॉप किया विथ ओवरऑल स्कोर ऑफ 80.89 एंड सेकंड वन इज महाराष्ट्र, थर्ड इज कर्नाटका। ठीक है, तो एक्सपोर्ट गजब, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तमिलनाडु ने कर्नाटका और महाराष्ट्र और कर्नाटका को भी पछाड़ दिया। राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 पास कर दिया। ठीक है, मिनिमम गारंटी इनकम बिल, अर्थात जो है मिनिमम पैसा सबको मिलना ही चाहिए, कितना मिनिमम बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 जो उन्होंने पास कर दिया है। ठीक है, इट्स द एम ऑफ दिस गारंटी इनकम बिल इज to provide guarantee of wages or pensions to the entire adult population in the state. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनॉग्रेट किया जीएसटी भवन इन अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल जो है अगरतला है। ठीक है, उस पर वहाँ जीएसटी भवन का इनॉग्रेशन किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, वनडे का दम ऐसे कुछ करके उन्होंने मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया में खेला जाएगा इस बार। ठीक है, शाहरुख खान उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 फॉर फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। इंडिया होस्टेड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने समझने को मिला होगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। उसको 2-3 सोर्सेस में कंपाइल करके लाता हूँ, तो ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उतना अच्छा हो। जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में अगले किसी कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।